9 मई को पाकिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की गई। टाइगर फोर्स का मकसद 9 मई जैसे वाकयात करना था। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा चंद 100 शरपसंदों के खिलाफ कानून हरकत में है। किसी ने जुर्म किया या कोई गुमराह हुआ, सबको सजा मिलेगी। ये मुल्क पर काबिज होकर अपना एजेंडा मुसल्लत करना चाहते थे। पंजाब इलेक्शन नजरसानी दरख्वास्त, सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ की फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने रिमार्क्स किए, हर कानून पर अमल दरामद रोकना मुमकिन नहीं है। एक के बाद एक कानून पर अमल दरामद नहीं रोक सकते। समाअत कल 12 बजे तक मुलतवी। अरशद शरीफ कत्ल केस की तफ्तीश मुकम्मल तौर पर मुंजमद है, कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के रिमार्क्स, कहा फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का एक लीक होकर टीवी पर आना बदकिस्मती है। जो जुर्म हुआ बहुत संगीन था। एक सहाफ़ी का कत्ल होना पूरी दुनिया के लिए बाइस तशवीश था। हुकूमत से कीनिया के साथ बाहमी कानूनी मुआहदे पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। समाअत जुलाई के पहले हफ्ते तक के लिए मुलतवी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ जारी हुक्म इम्तना में 1 माह की तौसील। अटॉर्नी जनरल की अदालती इस्लाहात कानून और नजरसानी के नए कानून में दुरुस्तगी के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा। अटॉर्नी जनरल का कहना था दोनों कवानीन में गलतियों की दुरुस्तगी के लिए ड्राफ्ट शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों का 8 जून की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का साबिक वजीर आला पंजाब को जेल में तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। सहूलियात फराहमी से मुतालिक रिपोर्ट 3 रोज में जमा करवाई जाए। टेस्ट ठीक तरीके से नहीं करवाए गए, चौधरी परवेज इलाही की अदालत को शिकायत। बिपरजॉय की शिद्दत में मामूली कमी, ताकतवर तरीन तूफान से ताकतवर तूफान में तब्दील। कराची से 410 किलोमीटर दूर 15 जून को केटी बंदर और गुजरात के दरमियान टकराएगा। तूफान के गिर्द 140 से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। केटी बंदर, ठट्ठा और सजावल ज्यादा मुतासर होंगे। बदीन, जाती और शाह बंदर में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश। केटी बंदर में आंधी, समंदर की सतह बुलंद होने लगी। घारो क्रीक में पानी की सतह बुलंद, गडानी और डाम में लहरें बिफर गईं। अब्दुल्ला गोट का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बदीन, सजावल, ठट्ठा और केटी बंदर समेत सिंध की साहिली पट्टी पर तूफान का खदशा। पाक फौज अलर्ट, इमदादी कार्रवाइयां जारी। सजावल और गुलारशी में पनाह गज़ीन कैंप और तिब्बी इमदादी मराकज़ कायम। 1100 से ज़ायद अफराद कैंपों में मुंतकिल। डीजी रेंजर्स का शाह बंदर, सजावल, ठट्ठा और बदीन की साहिली पट्टी का हंगामी दौरा। इनक़िला के इंतजामात का जायजा लिया। बिपरजॉय के कराची में असलात, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। सोहराब गोट में गर्द आलूद हवाएं। शहर में कल से 16 जून तक तूफानी बारिश का इम्कान। वज़ीर आला सिंध का शहर का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। शर्जील मेमन कहते हैं क्लाउड ब्रस्ट हुआ तो संगीन सूरत हाल पैदा हो सकती है। 2 दरिया पर आवाम का रश, मन चले साइक्लोन देखने पहुंच गए। इस्लामाबाद और लाहौर समेत कई शहरों में ज़लज़ला, शिद्दत 5.3, गहराई 10 किलोमीटर थी। मरकज मशरकी मकबूजा कश्मीर था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुजफ्फराबाद और मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला। मरी, सवाबी, गुजरात, गुजरांवाला में भी ज़मीन हिल गई। जो पहले कहते थे कि रूस से तेल आना चाहिए, फिर उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया कि हमारे जाने के बाद रूस से तेल नहीं आएगा। फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि हमारी तो हुकूमत ही इस वजह से उल्टी कि रूस से तेल आ रहा था। फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि ये रूस से तेल नहीं ला सकते। फिर उन्होंने कहा गए तो हैं रूस, लेकिन रूसी इनको घास थोड़ी डालेंगे, वो तो जवां मर्द किसी दलेर लीडर की तलाश में। तो आज सुबह से मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या चीनी करेंसी में ट्रेड हुई है? अगर आप कोई काम नहीं कर सके तो कम से कम आप मुबारकबाद हमें मत दीजिए, क्योंकि हम तो आपके सियासी हरीफ हैं। आप अवाम को तो मुबारकबाद दे दें।
जो आप न कर सके वो हमने कर दिखाया। रूस से दरामदशुदा तेल से जल्द अवाम मुस्तफीद होंगे। मुसद्दिक मलिक का ऐलान। कहा, मुल्की तारीख में पहली बार रूस से तेल पाकिस्तान पहुंचा। आज़रबाईजान से मुआहदा हो चुका। हर माह एक LNG कार्गो आएगा। तुर्कमानिस्तान से गैस लाना चाहते हैं। रूसी खाम तेल लाने वाले जहाज से मुंतकली जारी। 20,000 टन से ज्यादा रूसी खाम तेल डिस्चार्ज कर दिया गया। मुंतकली कल शाम तक मुकम्मल होगी। KPD का कहना है 4 रोज बाद एक और जहाज की आमद मुतवक्किल है। हुकूमत ने चीन से $1.3 अरब कर्ज की रीफाइनेंसिंग की दरख्वास्त कर दी। वजीर खजाना की चीनी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात। दोनों कर्जों की कुल मालियत $1.3 अरब है। कर्ज 2 या 3 हफ्तों में मैच्योर होने वाला है। आवाम को महंगाई का एक और झटका। बिजली ₹1.61 फी यूनिट महंगी कर दी गई। कीमत अप्रैल के लिए बढ़ाई गई। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इत्तलाक जून के बिल्स पर होगा कि इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर लागू नहीं होगा। नामवर फनकारों के वक्त का जिना हाउस का दौरा। मुनफरिद अंदाज में इज़हार अक़ीदत। सानिया 9 मई की शदीद मज़म्मत। फनकारों ने कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर ने सोचे समझे मंसूबे के तहत अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। मुल्जिमों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। टिकटॉकर संदल खटक की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। सेशन अदालत ने तफ्तीशी अफसर की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान की कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिया। बाइडन इंतजामिया ने 43 बैनुल-अक़वामी कंपनियों को लिस्ट में शामिल किया है। फहरिस्त में केनिया, लाओस, मुत्तहिदा अरब अमारात, जनूबी अफ्रीका और बरतानिया की कंपनियां भी शामिल हैं। सहाफत और इंसानियत की खिदमत साथ साथ बोल न्यूज़ के लिए एक और एजाज़। अक़वाम मुत्तहिदा का बोल के रिपोर्टर दानिश मुराद की रज़ाकाराना खिदमत का एतराफ़। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने दुनिया के लिए मशअल राह करार दे दिया। आलमी मिशन ने 12,000 रज़ाकारों में से सिर्फ 8 रज़ाकारों को चुना। एशिया से 3, पाकिस्तान से सिर्फ दानिश मुराद की दस्तावेजी फिल्म शामिल। दानिश मुराद 2020 से अक़वाम मुत्तहिदा के साथ बतौर रज़ाकार वाबस्ता है। सऊदी शहर तबूक में ऊँटों की रेस। मेले में सैकड़ों ऊँट शरीक। मुकाबले देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद पहुँच गई। जीतने वाले ऊँट मालिकान को इनामात से नवाजा जा रहा है। सुरों के उस्ताद ख्याल ठुमरी में अपनी मिसाल आप। शहनशाह गज़ल मेहदी हसन को बिछड़े 11 साल बीत गए। मेहदी हसन ने जो गाया फिर वैसा कोई दूसरा ना गा सका। सरहद पार भी उनसे मोहब्बत करने वाले कम नहीं। नेशनल एयरपोर्ट पर अनवर मकसूद की एयरपोर्ट एहलकारों से खुशगवार मुलाकात। इंतजामिया की तारीफ की। एयरपोर्ट पर सफाई के आला मयार को सराहा। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज। 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी अवाम को। गुजरात रज़ाफ में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।